Hello students, the today topic is adding hyperlink in a web page. Adding hyperlink in a web page. Okay, you know that website is a collection of interlinked web page. Okay, and all web pages are connected to each other. When you click on any page, the new page will open. Okay, that means hyperlink is a highlighted text or image that stored the some other web page address, that is stored the address of some other web page. Okay, so there are two types of hyperlink: internal hyperlink and second is external hyperlink. Okay, so what do you mean by external hyperlink? Firstly I see external, firstly I explain external hyperlink, then I explain internal hyperlink. Okay, so what is a external hyperlink? External hyperlink, that means linking to different web pages, different web pages. That means when you create a hyperlink, that on clicking directs you to some another web page or another website. That means when you clicking any other, then you jump to any other page. Okay, that is a external hyperlink. For example, दो फाइल आपने बनाई, you create two files, one file and two file. First file is saved a.html and second file is saved as b.html. ओके, दोनों हमारी क्या है, वेब पेजेस है ना. तो एक को सेव किया है a.html से, एक को सेव किया है b.html से. ओके, अब a.html फाइल में आपने यहाँ पर कंटेंट लिखा, दिस इज अ a फाइल, एंड b फाइल में आपने कंटेंट लिखा, दिस इज अ b फाइल. ओके, ये a फाइल बनी है, ये b फाइल बनी, दो अलग अलग वेब पेज है. ये a वेब पेज है a.html का और एक b.html का. a.html लिखा है, दिस इज अ a फाइल, एंड b.html दिस इज अ b फाइल. ओके, अब आपने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू b फाइल और यहाँ दिया है गो टू a फाइल. ओके, और इस वर्ड को क्या कर दिया है, हाइपर लिंक कर दिया. इस टेक्स्ट को क्या कर दिया है, हाइपर लिंक कर दिया. अब जब हम लिंकिंग कर देते हैं तो वो वर्ड जो होता है वो किस में शो होता है, ब्लू कलर में होता है ना. आप वेब पेज पे भी देखोगे, जब भी कोई वर्ड लिंक होता है तो वो ब्लू कलर में शो करता है. तो ये आपका जब शो करेगा वेब पेज पे तो ब्लू कलर में शो करेगा. दैट मीन्स दिस वर्ड इज लिंक टू एनी अदर वेब पेज. ओके, अब जब इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, वैसे आप कहाँ पहुँच जाओगे, ए बी वाली फाइल पे पहुँच जाओगे. और बी वाली फाइल में इस कंटेंट पे क्लिक करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, ए वाली फाइल पे पहुँच जाओगे. दैट इज़ अ हाइपर लिंक. ये फाइल लिंक है इस फाइल से और ये फाइल लिंक है इस फाइल से. ओके, तो ये होती है आपकी लिंकिंग. इसी तरीके से वेब पेजेस भी आपस में लिंक होते हैं. आप किसी वेब पेज पे रहते हो, एक वेब पेज ओपन किया है और उस पर क्लिक करते करते आप पता नहीं कौन से वेब पेज पे पहुंच जाते हो. तो ये जो लिंक, ये क्या है आपका, ये लिंकिंग है. और ये लिंकिंग कैसी, एक्सटर्नल लिंकिंग. एक्सटर्नल लिंकिंग दैट मीन्स कि आप किसी अनदर वेब पेज पर जंप कर रहे हो. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल हाइपर लिंक. अब इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग करने के लिए देखिए, हम पहले ए फाइल बनाएंगे फिर बी फाइल बनाएंगे. ठीक है, ए फाइल की कोडिंग करेंगे फिर बी फाइल की कोडिंग करेंगे. फॉर एग्जांपल, लिंकिंग के लिए, एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है टैग, ए टैग. ए टैग दैट मीन्स एंकर टैग.
ए टैग क्या होता है? एंकर टैग, एंकर टैग। ओके, ए टैग का यूज करते हैं। और इसी के अंदर आपका एट्रीब्यूट होता है HREF। HREF दैट मीन्स हाइपरलिंक रेफरेंस। ओके, ये हाइपरलिंक का रेफरेंस एड्रेस देता है यहाँ पर, ये कि किस फाइल से आपको लिंक करना है उसका आप यहाँ पर एड्रेस दोगे, एड्रेस ऑफ हाइपरलिंक फाइल। ओके, दैट इज अ हाइपरलिंक रेफरेंस और ए इज अ एंकर टैग। ओके, विदाउट HREF एट्रीब्यूट ए टैग इज नथिंग। ओके, अगर आप HREF एट्रीब्यूट यूज नहीं करोगे तो ए टैग में कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो HREF के अंदर आप एड्रेस कह सकते हो या URL कह सकते हो, URL लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। ये ए टैग आपका यूज होता है एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग के लिए, HREF यूज होता है आपका एज अ एट्रीब्यूट फॉर लिंकिंग टू अदर वेब पेज। ओके, तो जैसे यहाँ पर आगे एक फाइल बनाई HTML, बॉडी को देखते हैं, बॉडी, दिस इज अ ए फाइल। ओके, फिर इसके बाद आपको हाइपरलिंक करना है और भी कंटेंट जैसे लिखने होते हैं लिख सकते हैं। HREF इज इक्वल टू b.html। ओके, और यहाँ लिख दिया गो टू b फाइल, गो टू b फाइल, और ए टैग को क्लोज कर दिया। देन बॉडी क्लोज हो गया और देन आपका HTML क्लोज हो गया। ठीक, अब देख रहे हो यहाँ पर एंकर टैग स्टार्ट हुआ है HREF में एड्रेस दे दिया b.html का, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, अब लिख दिया गो टू b फाइल। तो ये गो टू b फाइल आपका ब्लू कलर में शो करेगा। अब इस पर जब आप क्लिक करोगे, जब आपका आउटपुट जो आएगा, जो वेब पेज ओपन होगा, उसमें गो टू b फाइल आपका ब्लू कलर में दिखाएगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? b.html पर। अब इस फाइल को बनाने के बाद हमने इस फाइल को सेव कर दिया किस नाम से? a.html से। ठीक है, इसी तरीके से हमने b.html की एक फाइल बना ली। अब यहाँ पर HTML बॉडी, यहाँ लिख दिया दिस इज अ b फाइल। ओके, फिर HREF, अब आपको जाना है ए वाली फाइल में, तो यहाँ पर एड्रेस दे दो कि किसका? ए फाइल का, a.html। यहाँ लिख दिया गो टू ए फाइल। ओके, ए टैग क्लोज, बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। अब आपका जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट में लिखा रहेगा दिस इज अ ए फाइल ब्राउजर वेब पेज में, और गो टू बी फाइल। अब गो टू बी फाइल पर जब आप क्लिक करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? बी वाली फाइल में, और जब गो टू ए फाइल पे क्लिक करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? ए फाइल में। ये क्या हो गया? आपस में लिंक हो गया। ओके, दैट इज अ हाइपर एक्सटर्नल हाइपर लिंक। ओके, अब इसी तरीके से आपका जो मैंने वहाँ पर बॉडी टैग के अंदर आपको बताया था बी लिंक, ए लिंक और लिंक। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट गो टू बी लिंक, बी फाइल का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। लेकिन अगर आपको इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर चेंज करना है बी लिंक का या फिर आपको लिंक का, तो उसके लिए आप वहाँ बॉडी में, यहाँ पर बॉडी में क्या लिख दोगे? बॉडी में अगर हम लिख देंगे लिंक इज इक्वल टू, जैसे हमने दे दिया पिंक, ओके, और वी लिंक इज इक्वल टू दे दिया ग्रीन। तो आपका जब ये आउटपुट शो होगा तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का दिखाएगा लिंक वर्ड, वो ब्लू कलर का ना होके किस कलर का शो करेगा? पिंक कलर का। और जब आप एक बार विजिट कर दोगे, विजिट करने के बाद वो कलर किस में चेंज हो जाएगा? आपका ग्रीन कलर। विजिटेड लिंक दैट मीन्स आफ्टर विजिटिंग दैट फाइल देन कलर चेंज इनटू पर्पल, बट V color change into green color because you define V color is equal to green, but by default color is a purple. Okay, clear है? ठीक,
तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल हाइपर लिंक। ये क्या है आपका एक्सटर्नल हाइपर लिंक है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट वेब पेज के अंदर लिंक कर रहे हो। तो डिफरेंट वेब पेज के अंदर लिंक करने के लिए जिस भी वेब पेज के अंदर आपको लिंक करना है, सिंपली आप क्या दे दोगे, अपना AHREF इज इक्वल टू और उस फाइल नेम का एड्रेस दे दोगे, दैट मीन्स URL, वो फाइल, वो वर्ड आपका उस फाइल पर लिंक कर जाएगा, ठीक है। में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा लिंक का कंसेप्ट, क्लियर होना चाहिए। एक्सटर्नल लिंकिंग दैट मीन्स लिंक टू अनदर वेब पेज, लिंक टू अनदर वेब पेज दैट मीन्स आपने एक फाइल बनाई, एक दूसरी फाइल बनाई, या फिर नहीं बनाई है दूसरी फाइल, चलिए अब एक ही फाइल बनाई है, अब उस फाइल को किसी अदर वेब पेज से लिंक करना है, तो उस वेब पेज का कोई भी एड्रेस आपका जो उस वेब पेज जिस नाम से सेव है उसका वो एड्रेस आप HREF के अंदर लिख दोगे। आप वो वर्ड जो HREF के बाद आप जो वर्ड लिखोगे, जो कंटेंट लिखोगे, वो लिंक वर्ड आपका उस फाइल से लिंक कर जाएगा। इज इट क्लियर? दैट इज अ एक्सटर्नल हाइपर लिंक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरनल हाइपर लिंक। इंटरनल हाइपर लिंक क्या होता है ये देखते हैं। एक्सटर्नल हाइपर लिंक क्लियर है? अब देखते हैं इंटरनल हाइपर लिंक। इंटरनल हाइपर लिंक दैट मीन्स इंटरनल लिंकिंग इज when you create a hyperlink to jump to a particular location or section on the same web page. External hyperlink में on the another web page, but internal hyperlink on the same web page to jump to a particular location or section on the same page. That is a internal hyperlink. That is a internal hyperlink. यही क्या है आपका इंटरनल हाइपरलिंक है। जब हम सेम वेब पेज पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरीके से किसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर लिंक करेंगे, तो ये क्या है आपका इंटरनल हाइपरलिंक। ये क्या है इंटरनल हाइपरलिंक। जैसे हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक वेब पेज बनाया, थोड़ा बड़ा वेब पेज रहेगा तभी आप इंटरनल लिंकिंग करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इस तरीके से लिंक करना है, तो दैट इज अ एक्सटर्नल इंटरनल हाइपर लिंक। जैसे आपने एक वेब पेज बनाया, उस वेब पेज में यहाँ दे दिया BBPSC स्कूल, ठीक है, यहाँ दे दिया कोर्सेज ऑफ BBPSC, फर्स्ट दे दिया आपने, क्लासेज ऑफ, नॉट कोर्सेज ऑफ, क्लासेज ऑफ, क्लासेस ऑफ BBPSC, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास। अब यहाँ दे दिया सिलेबस ऑफ क्लास 10, सिलेबस ऑफ क्लास 12, 11, फिर सिलेबस ऑफ क्लास 12। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे क्लास 10 जो है, सिलेबस ऑफ क्लास 10, इसका सिलेबस पूरा नीचे डिफाइन है। इसी तरह उसके नीचे सिलेबस ऑफ क्लास 11 डिफाइन है, उसके नीचे सिलेबस ऑफ क्लास 12 डिफाइन है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि सिलेबस ऑफ क्लास 10 पर क्लिक करें तो हम सिलेबस, जहाँ पर सिलेबस इसका डिफाइन है, उस सेक्शन पे पहुँच जाएं। ओके, तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है आपका सेम वेब पेज के अंदर हो रहा है, किसी दूसरे वेब पेज के अंदर नहीं। इसी वेब पेज के अंदर, बहुत बड़ा वेब पेज है, तो इसी वेब पेज के अंदर हम सिलेबस ऑफ क्लास 10 पर क्लिक करें तो जहाँ पर सिलेबस ऑफ क्लास 10 का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, उस लोकेशन पर, उस सेक्शन पे पहुँच जाए, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुँच जाए।
तो इस तरीके की लिंकिंग आपकी कहलाती है इंटरनल हाइपर लिंक। अब इंटरनल हाइपर लिंक के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, 3 स्टेप। जैसे उसमें हमारे 2 स्टेप थे, यहाँ पर आप कहोगे सिर्फ 2 स्टेप की, नॉट 3 स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप की ज़रूरत है। 2 स्टेप्स क्या क्या है आपके? पहला स्टेप तो आपका यूज़ होगा ए नेम टैग आपका यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर नेम ए एट्रीब्यूट तो यूज ही हो रहा है, दैट इज एंकर एट्रीब्यूट, सॉरी एंकर टैग। अब इसके अंदर उसमें एक एट्रीब्यूट था href एट्रीब्यूट, यहाँ 2 एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट एंड href एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट में क्या करोगे? नेम एट्रीब्यूट आपका इसमें उस सेक्शन का, पर्टिकुलर सेक्शन को जहाँ पर आपको ले जाना है उसका हम नाम डिफाइन करेंगे। जैसे ये है सिलेबस ऑफ क्लास 10 है, सिलेबस ऑफ क्लास 10 हम जहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो इस सेक्शन का हम नेम बताएंगे। तभी तो अगर हम आपको बुलाएंगे तो बुलाने के लिए आपका कोई नाम रखेंगे, तभी तो आपको कॉल करेंगे। तो उसको कॉल करने के लिए हम उसका पहले क्या डिफाइन करेंगे? नेम डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेम डिफाइन करने के बाद फिर हम एड्रेस देंगे, ओके। तब हम उसके बाद क्या देंगे? एड्रेस देंगे। एड्रेस क्या देंगे? एड्रेस तो हमारा सेम वेब पेज है, मान लिया इसका नाम, फाइल का नाम क्या है? vbps.html। अब इसी फाइल का नाम, तो फाइल नेम तो दे नहीं सकते हैं, ये तो हमारा एक्सटर्नल में होता है, लेकिन ये इंटरनल हाइपर लिंकिंग है। तो इंटरनल हाइपर लिंकिंग के लिए हम vbps नहीं देंगे, उस समय हम href के अंदर कौन सा URL रखेंगे, कौन सा एड्रेस रखेंगे? जो हमने यहाँ पर नाम डिक्लेयर किया है उसी नाम को यहाँ पर रखेंगे, बट हैश साइन के साथ, विथ हैश साइन। जो आपने नेम डिक्लेयर किया वो रखोगे और विथ हैश साइन, ओके। क्लियर ये चीज़? अब देखिए कोडिंग हम कैसे करते हैं, इसकी कोडिंग कैसे होगी। इसकी कोडिंग के लिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर HTML बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं। बॉडी, यहाँ पर हेडिंग दे दी H1 VBPS स्कूल और H1 क्लोज, ठीक है। फिर H2 क्लासेस ऑफ VBPS, H2 क्लोज। देन आपने अगर UL में करना है OL LI 10th क्लास, LI 11th क्लास, LI 12th क्लास, ठीक है। इस तरीके से OL को भी क्लोज कर दिया। अब सिलेबस ऑफ क्लास 10, ठीक है। सिलेबस ऑफ क्लास 10 पर क्लिक करें तो यहाँ आ जाए, ओके। तो हमको क्या करना होगा? इसका नाम डिफाइन करना होगा और यहाँ पर लिंकिंग करनी होगी। तो यहाँ पर लिंकिंग हमने इसका नाम डिफाइन कर दिया क्लास 10, क्या नाम डिफाइन कर दिया? क्लास 10, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक करने के लिए पहले लिखोगे क्या? href इज इक्वल टू हैश क्लास 10, पहली नाम डिफाइन करते। फिर लिखोगे सिलेबस ऑफ क्लास 10 और फिर ए को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरह href इसका नाम रख दिया क्लास 11, तो हैश क्लास 11। अब इसका नाम डिक्लेयर करना है। इसका नाम डिक्लेयर करने के लिए यहाँ लिखोगे ए नेम इज इक्वल टू इसका नाम क्या दे दिया मैं आपने? क्लास 10, ओके। और फिर लिख दोगे सिलेबस ऑफ क्लास 10 और ए को क्लोज कर दिया। अब देखिए आज मैंने 11th 12th का नहीं लिखा है, सिर्फ क्लास इसी तरीके से प्रॉपर आप लिखते चले जाओगे। अब जब आप इसको रन करवाओगे तो रन करवाते टाइम आपका होगा क्या? ये सिलेबस ऑफ क्लास 10 जो है ये ब्लू कलर का दिखाई देगा। ये क्या किस कलर का दिखाई देगा? ब्लू कलर का, ओके। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमने एड्रेस किसका दिया है? क्लास 10 का। तो क्लास 10 मैंने किसको डिफाइन किया है? सिलेबस ऑफ क्लास 10 को। तो ए नेम इज इक्वल टू क्लास 10। अब इसका नाम रख दिया मैंने क्या? क्लास 10।
तो इसका नाम क्लास 10 है। दैट मीन्स आपको कहाँ पर लिंक करवा दे, क्लास 10 पर। तो क्लास 10 हमारी कहाँ है, सिलेबस ऑफ क्लास 10 ये है ना, इसका नाम रखा है ना मैंने, सिलेबस ऑफ क्लास 10 का नाम क्लास 10 रखा है। तो अब आप जब इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर आप लिंक कहाँ कर जाओगे, सिलेबस ऑफ क्लास 10। तो ये एक ही पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपकी लिंकिंग हो रही है, तो इसी लिंकिंग को हम कहते हैं इंटरनल। ओके, दैट इज अ इंटरनल हाइपर लिंक। क्लियर है? ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट टर्न पर आप लोग एक बार करिएगा इसको। नेक्स्ट टर्न पर इंटरनल हाइपर लिंकिंग एक बार मैं एक्सप्लेन और कर दूंगी। इसके साथ साथ हाउ टू सेटिंग अप इमेजेस एज हाइपर लिंक एंड हाउ टू एडिंग एन ईमेल एड्रेस इनटू ए वेब पेज, ये टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ओके, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है इंटरनल हाइपर लिंकिंग और एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग। एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग दैट मीन्स कि अगर आपको किसी दूसरे वेब पेज पर लिंक करना है तो उस वेब पेज का एड्रेस आप HREF के अंदर दे दोगे। इंटरनल हाइपर लिंकिंग में हम उसी वेब पेज के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे लिंक करते हैं। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे लिंक करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे लिंक करना चाहते हैं, पहले उस सेक्शन का आपको नाम डिक्लेयर करना होगा। फिर उसके बाद जो नेम डिक्लेयर किया है उस सेक्शन का, उसी को लिंक करने के लिए HREF पे उसके आगे हैश टैग का यूज़ करके, हैश साइन का यूज़ करके उस नेम को लिखेंगे। देन आपकी वो लिंकिंग हो जाएगी उस पर्टिकुलर सेक्शन में। ओके क्लास, थैंक यू।